Next, sum number 5. On 1/1/2011, Maya Limited acquired 4,000 equity shares of Mamta Limited at a market price of rupees 250 per share out of the total 5,000 equity shares of rupees 100 each of Mamta Limited. माया लिमिटेड ने 1/1/2011 को 4,000 इक्विटी शेयर्स परचेस किए ममता लिमिटेड के. ओके, 250 रुपीज़ पर शेयर से परचेस किया. टोटल जो ममता लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल थी उस डेट को वो 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच. इट ऑल्सो एक्वायर्ड 610% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ममता लिमिटेड एट इट्स पेड अप वैल्यू आउट ऑफ द टोटल 1,510% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच ऑफ ममता लिमिटेड. इक्विटी शेयर्स तो उन्होंने एक्वायर किए, परचेस किए 4,000 शेयर्स पर आउट ऑफ 5,000. उसके साथ साथ उसी डेट को 600 प्रेफरेंस शेयर्स भी परचेस किए. जो टोटल 1,500 प्रेफरेंस शेयर्स थे ममता लिमिटेड के पास, उसमें से 600 परचेस किए. ओके, सो दोनों शेयर्स परचेस किए. ऑन द डेट ऑफ परचेस ऑफ शेयर्स फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर्ड इन द बुक ऑफ ममता लिमिटेड. यहाँ पर कुछ बैलेंस आपको दिए हुए सब्सिडरी कंपनी की बुक में, ममता लिमिटेड की बुक में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिया है 50,000. जनरल रिजर्व वो भी क्रेडिट बैलेंस है रुपीज़ 10 लाख. माया लिमिटेड प्रिपेयर इट्स फाइनल अकाउंट ऑन 31st March वाइल ममता लिमिटेड प्रिपेयर्स देम ऑन 31st December. ओके, माया लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है वो अपने फाइनल अकाउंट 31st March को लिख रहे हैं और ममता लिमिटेड 31st December को, सब्सिडरी कंपनी. द पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग प्रॉफिट्स एंड द रेट ऑफ इक्विटी शेयर डिविडेंड ऑफ ममता लिमिटेड आर एज अंडर. आपको लास्ट 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है ममता लिमिटेड का. टोटल प्रॉफिट है 2011, 12 एंड 13 का 1 लाख, 1,50,000 एंड 2 लाख. एंड रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड दिया है 10%, 12% एंड 15%. On 1/1/2012, Mamta Limited issued 2 equity shares as bonus shares for every 5 equity shares held. 1/1/2012 को ममता लिमिटेड ने 2 इक्विटी शेयर्स बोनस इश्यू किए बट अगेंस्ट 5 इक्विटी शेयर्स. मतलब जिसके पास 5 शेयर्स होंगे उनको 2 शेयर्स बोनस में इश्यू किए ममता लिमिटेड ने. ओके, सो ऑब्वियस है माया लिमिटेड ने भी परचेस किए उस कंपनी के शेयर्स, तो उन्हें भी बोनस शेयर्स रिसीव होंगे. ओके, सो वो कितने शेयर्स रिसीव होंगे वो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे. माया लिमिटेड सोल्ड आउट 1/1/2013 350 इक्विटी शेयर्स ऑफ ममता लिमिटेड एट ए मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज़ 275 पर शेयर. अब 1/1/2013 को माया लिमिटेड ने क्या किया, 350 इक्विटी शेयर्स सेल कर दिए 275 में. ओके, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट्स ऑफ ममता लिमिटेड डील्ड विथ and not dealt with as required under section 212 of the Indian Companies Act to be attached by Maya Limited to its accounts for the year ending on 31st March 2014. माया लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है वो अपने अकाउंट से प्रिपेयर करेगी 31st March 14 के. उसके साथ जो अटैचमेंट करने हैं एज पर सेक्शन 212, तो उसके हमने नोट्स देखिए, टोटल 9 जो पॉइंट्स कवर करने हैं. ओके, पर उसमें से आपको यहाँ पूरा स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ प्रॉफिट्स यहाँ पर फाइंड करने हैं कि प्रॉफिट डेल्ट विथ एंड प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ कितना होगा. ओके, सो वो दोनों कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ आपको दिखाने हैं. अब प्रॉफिट डेल्ट विथ एंड नॉट डेल्ट विथ कैसे फाइंड करते हैं वो हमने लास्ट सम में देखा था. ओके, जो टेबल प्रिपेयर करके हम लोग फाइंड करते हैं, तो जनरली हमने देखा कि जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया हो सब्सिडरी कंपनी ने, वो डिविडेंड में से होल्डिंग कंपनी का जो परसेंटेज है, इंटरेस्ट है, उसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट डील्ड विथ. ओके, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट है, उसमें से होल्डिंग कंपनी के जो परसेंटेज है वो आप मल्टीप्लाई करोगे, सो वी गेट प्रॉफिट नॉट डील्ड विथ. ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि हमें सबसे पहले होल्डिंग परसेंटेज फाइंड करना होगा, मतलब कि होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट फाइंड करना होगा. ओके, सो ये फर्स्ट हम लोग लिखे कि होल्डिंग कंपनी जो है यहाँ पर माया लिमिटेड एंड सब्सिडरी कंपनी है ममता लिमिटेड. ओके, माया लिमिटेड ने 4,000 शेयर्स परचेस किए ऑन 1/1/2011 आउट ऑफ 5,000 शेयर्स. ओके,
सो यहाँ पर हम देखें, सो 1/1/2011 को 4000 शेयर्स परचेस किए थे, टोटल 5000 शेयर्स थे। अब 1/1/2012 को आपके लास्ट थर्ड पैराग्राफ में लिखा है कि 1/1/2012 को बोनस शेयर्स इशू किए थे। अब बोनस शेयर्स इशू किए मतलब माया लिमिटेड के पास और शेयर्स इंक्रीज होंगे, ओके, सो परसेंटेज चेंज होगा होल्डिंग का। और ममता लिमिटेड ने भी जो टोटल कैपिटल है, टोटल जो शेयर्स है उनके पास अभी, उसमें बोनस शेयर्स ऐड होंगे, सो उनकी भी टोटल कैपिटल चेंज होगी, ओके, सो वहाँ परसेंटेज चेंज होंगे। और उसके साथ माया लिमिटेड ने सोल्ड भी किए 350 शेयर्स ऑन 1/1/2013। मतलब तीनों साल में क्या होंगे कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो चेंज हो रहे हैं, ओके, और नंबर ऑफ शेयर्स चेंज होंगे तो ऑब्वियस होल्डिंग के परसेंटेज भी चेंज होंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक टेबल लिखेंगे जिसमें डिटेल्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट, होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट इन ममता लिमिटेड, ओके, मतलब सब्सिडरी कंपनी के पास कितने परसेंटेज शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने परचेस किए, ओके। सो ईयर वाइज हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। सो जब भी होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट चेंज हो रहा हो ईयर बाय ईयर, तो आपको ये टेबल से होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग ईयर वाइज लिखेंगे, शेयर्स हेल्ड एट द बिगिनिंग, ओके, मतलब ईयर की स्टार्टिंग में कितने शेयर्स है होल्डिंग कंपनी के पास। अगर बिटवीन द ईयर कुछ परचेस किया हो तो परचेस में लिखेंगे, सेल की हो तो सेल्स में लिखेंगे। शेयर्स हेल्ड एट द एंड, ओके, जो बिगिनिंग में है उसमें अगर परचेस किया हो तो प्लस करेंगे, सेल किया हो तो माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएंगे शेयर्स हेल्ड एट द एंड, ओके, लास्ट में कितने शेयर्स होंगे। टोटल शेयर्स कितने हैं ममता लिमिटेड के पास, मतलब सब्सिडरी कंपनी के पास, वो यहाँ आपको लिखना है। और जो शेयर्स हेल्ड है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल शेयर्स से और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, सो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ओके, जो होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट परसेंटेज है। सो इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन है। 1/1/2011 को परचेस किए, ओके, सो 1/1/2011 यानी ईयर 2011 में माया लिमिटेड ने परचेस किए थे 4000 इक्विटी शेयर्स, ओके, फर्स्ट लाइन में आपको दिया है 4000, मतलब कि बिगिनिंग में 1/1/11 को परचेस किए, सो बिगिनिंग में उसके पास 4000 शेयर्स थे। अब 2011 में कोई शेयर परचेस नहीं किए एक्स्ट्रा, ओके, इस सिर्फ इक्विटी शेयर के हम लोग परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर का जो इंटरेस्ट है वो हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे, ये सिर्फ इक्विटी शेयर, ओके। सो यहाँ मैं लिख दूँ इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए इंटरेस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। सो 4000 शेयर्स स्टार्टिंग में कोई परचेस नहीं किया 2011 में, सेल भी 2011 में कोई नहीं किया क्योंकि 1/1/13 को 350 शेयर्स सेल किए, मतलब 2013 में सेल होगा, ओके। 2012 में बोनस इश्यू किए, मतलब 2011 में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। सो एट द एंड भी उनके पास सिर्फ 4000 शेयर्स ही होंगे, बस। टोटल जो शेयर्स है 2011 में वो ममता लिमिटेड के पास जो टोटल शेयर्स है वो 5000, ओके, आपको फर्स्ट लाइन में दिया है कि आउट ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ममता लिमिटेड, सो टोटल शेयर्स 5000 है। 5000 के अगेंस्ट माया लिमिटेड के पास 4000 शेयर्स है, दैट मीन्स के 80% इंटरेस्ट होगा, 4000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100, ओके। सो 80% इंटरेस्ट होगा 2011 में होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट इन सब्सिडरी कंपनी। अब 2012, तो यहाँ जो एंड में हमने लिखा एट द एंड 4000 शेयर्स थे, ओके, वो 4000 शेयर्स को हम लोग यहाँ एट बिगिनिंग, क्योंकि 2012 में स्टार्टिंग में उतने ही शेयर्स होंगे जो 11 के एंड में थे, ओके, सो 4000 एट द बिगिनिंग। अब परचेस, तो एक ट्रांजेक्शन आपको दिया है कि 1/1/2012 को ममता लिमिटेड इश्यूड 2 इक्विटी शेयर्स, मतलब कि 2012 का ट्रांजेक्शन है। 1/1/12 को 2 इक्विटी शेयर्स इश्यू किए एज बोनस शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड, मतलब जिनके पास 5 इक्विटी शेयर्स हो उनको 2 शेयर्स बोनस में मिले। तो यहाँ पर हम लोग जो परचेस है, परचेस के साथ बोनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि बोनस यानी वो रिसीव ही होंगे, ओके, प्लस ही करेंगे हम लोग। अब बोनस कितना रिसीव होगा, तो टोटल बोनस शेयर्स ऑफ माया लिमिटेड, देखो 5 शेयर्स के अगेंस्ट में 2 शेयर्स बोनस इश्यू किए, मतलब जिनके पास 5 शेयर्स हो उनको 2 शेयर बोनस दिए,
तो टोटल शेयर्स कितने हैं माया लिमिटेड के पास अभी 4000, सो 4000 इज टू हाउ मच, ओके। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 शेयर्स एज ए बोनस रिसीव होंगे, ओके। सो यहाँ पर हम लोग परचेस में लिखेंगे, यानी कि प्लस होंगे उतने शेयर्स इंक्रीज होंगे माया लिमिटेड के 1600, ओके। अब 2012 में कोई सेल नहीं किए है शेयर्स, यानी कि टोटल 5600 एट द एंड हो जाएंगे। 2012 के एंड में 5600 शेयर्स टोटल माया लिमिटेड के पास रहेंगे। अब ममता लिमिटेड के पास ऑलरेडी 5000 शेयर्स थे, प्लस उन्होंने भी बोनस शेयर्स इश्यू किए। सो बोनस शेयर्स क्योंकि इश्यू किए तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होंगे। बोनस शेयर्स ऑफ ममता लिमिटेड टोटल 5 के अगेंस्ट में 2 बोनस शेयर्स इश्यू करे। उनके पास टोटल शेयर्स थे 5000, मतलब 2000 बोनस शेयर्स इश्यू किए होंगे, ओके। दैट मीन्स के 5000 ऑलरेडी शेयर्स थे, प्लस 2000 बोनस शेयर्स इंक्रीज किए, बोनस शेयर्स इश्यू किए, तो अब टोटल शेयर्स जो ममता लिमिटेड के पास हो जाएंगे वो होंगे 7000, ओके। 5000 प्लस 2000 बोनस यानी टोटल 7000 शेयर्स। अब आप डिवाइड करोगे कि टोटल 7000 के अगेंस्ट में माया लिमिटेड के पास 5600 शेयर्स हैं, ओके। सो 5600 डिवाइड बाई 7000 इंटू 100, दैट मीन्स 80% इंटरेस्ट, ओके। सो होल्डिंग इंटरेस्ट सेम है, बट हर बार ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। अगर बीच में कोई एक्स्ट्रा परचेस या सेल किया हो तो परसेंटेज चेंज भी हो सकते हैं, ओके। बट आपको फाइंड करना है, कैलकुलेशन दिखाना है। सेम 2013 में अब बिगिनिंग में कितने शेयर्स होंगे जो 2012 के एंड में हमने लिखे 5600 शेयर्स थे, वो एट द बिगिनिंग लिखना है आपको, बस। अब 2013 में ना ही कोई बोनस शेयर्स इश्यू किए, ना ही कुछ परचेस किया है, सो परचेस में डैश। बट 1/1/2013 को माया लिमिटेड ने 350 शेयर्स जो है वो सेल किए, ओके। तो सेल्स में हम लोग लिखेंगे 350, यानी टोटल 5600 थे, बट उसमें से 350 शेयर्स सेल कर दिए, तो अब रिमेनिंग शेयर्स होंगे 5250, ओके। अब ममता लिमिटेड के जो टोटल शेयर्स है वो तो एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई सेल नहीं किए, सेल सिर्फ माया लिमिटेड ने किए, तो उसके शेयर्स डिक्रीज होंगे। ममता लिमिटेड के जो टोटल कैपिटल है वो तो एज इट इज़ रहेगी टोटल शेयर्स, ओके। अब आप डिवाइड करोगे 5250 डिवाइड बाई 7000 इंटू 100 करेंगे, सो 75% इंटरेस्ट हो जाएगा, ओके। सो इस तरह से आपको होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट फाइंड करना है कि सब्सिडरी कंपनी में कितने परसेंटेज इंटरेस्ट है, ओके, कितने परसेंटेज होल्डिंग है। सो ये हमने कैलकुलेट किया इक्विटी कैपिटल के लिए। अब आपको प्रेफरेंस कैपिटल का भी कैलकुलेशन करना है। होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट इन ममता लिमिटेड फॉर प्रेफरेंस शेयर। तो देखो माया लिमिटेड ने टोटल 600 शेयर्स एक्वायर किए थे, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, थर्ड लाइन कि 610% प्रेफरेंस शेयर एक्वायर किए, मतलब टोटल होल्डिंग 600 शेयर्स है। टोटल जो ममता लिमिटेड के शेयर्स थे प्रेफरेंस शेयर्स वो 1500 है, ओके। 1500 प्रेफरेंस शेयर्स है इंटू 100 करें, दैट मीन्स 40% इंटरेस्ट होगा जो प्रेफरेंस शेयर्स का, ओके। मतलब कि माया लिमिटेड ने 40% प्रेफरेंस शेयर्स परचेस किए हैं ममता लिमिटेड के, क्लियर। सो ये आपको इक्विटी के परसेंटेज मिले, इंटरेस्ट मिला, प्रेफरेंस। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि 50% से ज़्यादा हो, क्योंकि प्रेफरेंस कैपिटल से डिसाइड नहीं होता है कि होल्डिंग कंपनी है कि सब्सिडरी कंपनी, ओके। वो आपको इक्विटी, यहाँ आप देख सकते हैं कि 50% से ज़्यादा होल्डिंग है, 50% से ज़्यादा परचेस किए, और इसीलिए उसे होल्डिंग कंपनी बोला गया, ओके। यहाँ भले 20% हो 30%, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा, ओके। सो ये हो गया इंटरेस्ट। सो फर्स्ट आपको इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, उसके बेस पे हम लोग प्रॉफिट डील्ड विथ एंड नॉट डील्ड विथ फाइंड करेंगे, ओके। सो अब प्रॉफिट डील्ड विथ फाइंड करने के लिए पहले तो हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए और डिविडेंड होना चाहिए, ओके। सो एक टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे कि जिसमें टेबल शोइंग डिविडेंड एंड अनअप्रोप्रिएट या तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड
प्रॉफिट। सो अब हम लोग पहले डिविडेंड फाइंड करेंगे। यहाँ पर प्रेफरेंस और इक्विटी दो टाइप के डिविडेंड हो गए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स भी है और इक्विटी शेयर्स भी है। सो टोटल प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया जाता है, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से इक्विटी साइड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और लास्ट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रहेगा हमारे पास। ओके, सो ईयर वाइज कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। सबसे पहले 2011 में देखें हम लोग। सो टोटल प्रॉफिट जो है वो 1 लाख रुपीज़ है। टोटल प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़। ओके, अब प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है? तो प्रेफरेंस डिविडेंड आप देख सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि 10% प्रेफरेंस है। 10% यानी प्रेफरेंस डिविडेंड होगा 10%, और तीनों साल में सेम ही रहेगा 10%, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड चेंज नहीं होता है। ओके, बट 10% हम लोग किसका करेंगे? टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस। ओके, तो टोटल पेड अप कैपिटल है ममता लिमिटेड के पास 1500 शेयर्स थे प्रेफरेंस कैपिटल। ओके, तो यहाँ हम लोग लिखे कि टोटल प्रेफरेंस कैपिटल 1500 शेयर्स है इंटू ₹100। ओके, 100 रुपीज़ का शेयर है प्रेफरेंस शेयर, यानी कि ₹1,50,000। ओके, 1,50,000 टोटल प्रेफरेंस कैपिटल है ममता लिमिटेड के पास। तो 1,50,000 का 10% डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ओके, सो 10% के हिसाब से 15,000 होगा डिविडेंड। क्लियर? सो आफ्टर डिविडेंड प्रॉफिट हो जाएगा 85,000। ये प्रॉफिट हुआ आफ्टर डिविडेंड, और 85,000 उसमें से इक्विटी साइड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्विटी साइड डिविडेंड आपको दिया हुआ है रेट 10% है। ओके, सो 10% इक्विटी डिविडेंड आपको, क्योंकि तीनों में परसेंटेज चेंज हो रहा है। 2011 में 10%। अब 2011 में कंपनी के पास कितने शेयर्स थे? ममता लिमिटेड के पास 5,000 शेयर्स। ओके, सो 2011 में हम लोग यहाँ कैलकुलेट करें टोटल इक्विटी कैपिटल। 2011 में 5,000 शेयर्स थे, और इक्विटी शेयर्स भी ₹100 का ही है। ओके, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, यानी ₹100। सो टोटल हो जाएगा 5 लाख रुपीज़। ठीक, 5 लाख टोटल इक्विटी कैपिटल हुई 2011 की। यहाँ आप देख सकते हैं 5,000 शेयर्स है टोटल। ओके, ऑफ ₹100 ईच, यानी 5 लाख। 5 लाख टोटल इक्विटी कैपिटल, उसका 10% डिविडेंड होगा, यानी कि 50,000 डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ओके, सो डिफरेंस करें सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो जाएगा 35,000। क्लियर? सो 2011 का कैलकुलेशन करना है। टोटल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1 लाख, जिसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड पहले पे करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड यानी टोटल कैपिटल इंटू परसेंटेज, सो 1,50,000 इंटू 10%, 15,000, इसमें से 85,000 जो प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, और उसमें से हम लोग इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल इक्विटी कैपिटल 5 लाख थी 2011 में, 5 लाख का 10% डिविडेंड डिक्लेयर करना है। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो जाएगा 35,000। ओके, सेम 2012 के लिए। 2012 टोटल प्रॉफिट हम देखें, 2012 का टोटल प्रॉफिट है 1,50,000। 1,50,000 ये टोटल प्रॉफिट है। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, अब प्रेफरेंस कैपिटल चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि तीनों ईयर में सेम ही है प्रेफरेंस कैपिटल, उसमें कोई बोनस इश्यू नहीं किया है। ओके, कोई एक्स्ट्रा इश्यू नहीं किया है, ना ही रिडीम की है। सो प्रेफरेंस कैपिटल 1,50,000 है, वो एज इट इज़ रहेगी, और 10% ही डिविडेंड है, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड सेम 15,000। ओके, तो 150 में से 15,000 माइनस करें, यानी कि 1,35,000 होगा प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। ओके, अब इक्विटी साइड डिविडेंड, तो उसके परसेंटेज आपको दिए है 2012 में 12% डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ओके, बट 12% टोटल कैपिटल को 2012 में हम देखें तो 7,000 शेयर्स थे कंपनी के पास। तो 2012 7,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि ₹7 लाख होगी कैपिटल, क्योंकि 2,000 शेयर्स बोनस इश्यू किए थे, तो अब कंपनी के पास 7,000 शेयर्स हैं। ओके, ऑफ ₹100, यानी 7 लाख टोटल कैपिटल है 2012 की।
वो 7 लाख का 12% आपको डिविडेंड पे करना है, यानी 84,000 टोटल डिविडेंड डिक्लेयर होगा। बस सो 135 में से 84,000 इक्विटी डिविडेंड, यानी कि कंपनी के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा 51,000। क्लियर। सेम 2013 के लिए, 2013 टोटल प्रॉफिट कंपनी का 2 लाख रुपीज़ है। सो टोटल प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़, जिसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड सेम रहेगा 15,000, बिकॉज कोई कैपिटल में चेंजेस नहीं है, परसेंटेज भी चेंज नहीं है। सो 1,50,000 इंटू 10% 15,000। आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट हो जाएगा 1,85,000, 1,85,000। ओके, उसमें से इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी शेयर डिविडेंड आपको बोला है 15%। सो 15% इक्विटी डिविडेंड होगा। 15% टोटल कैपिटल 2013 में भी 7,000 शेयर्स ही थे ममता लिमिटेड के पास, तो 7,000 शेयर्स इंटू ₹100, यानी 2013 में भी सेम ही होगा। 7,000 इंटू 100 यानी कि 7 लाख। 7 लाख का 15% 1,05,000 इक्विटी डिविडेंड। सो आफ्टर इक्विटी डिविडेंड 80,000 रुपीज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, सो ये हमने कैलकुलेशन किया डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, बट इसके बेस पे आपको फाइंड करना है प्रॉफिट डील्ड विथ एंड प्रॉफिट नॉट डील्ड विथ। ओके, सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट डील्ड विथ। अब जैसा हमने देखा था लास्ट सम में कि प्रॉफिट डील्ड विथ यानी जो टोटल डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने, ये हमें मिला टोटल डिविडेंड। ओके, ये सारे शेयर होल्डर्स के लिए है, इक्विटी डिविडेंड है या तो प्रेफरेंस डिविडेंड, ये जो टोटल कैपिटल है कंपनी की उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, मतलब ये टोटल डिविडेंड है। टोटल डिविडेंड में से जो होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट है, होल्डिंग कंपनी के इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट किए हुए ईयर वाइज। ओके, प्रेफरेंस डिविडेंड का भी हमने, प्रेफरेंस कैपिटल का भी इंटरेस्ट फाइंड किया हुआ है। सो जो होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट है उतने जो प्रॉफिट होगा उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट डील्ड विथ। ओके, तो सबसे पहले फॉर करंट ईयर, मतलब कि फॉर 2013 के लिए हम लोग फाइंड करें। यहाँ दो टाइप के डिविडेंड है तो दोनों आपको प्लस करने होंगे। पहले इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड टोटल इक्विटी डिविडेंड 2013 में देखें 1,05,000 डिक्लेयर किया था ममता लिमिटेड ने, 1,05,000 इंटू 2013 में इक्विटी कैपिटल का होल्डिंग था कंपनी के पास 75%, यानी 75% होगा। ओके, सो ₹78,750 पर 78,750 होगा टोटल जो इक्विटी डिविडेंड है, मतलब कि प्रॉफिट डील्ड विथ ऑफ इक्विटी डिविडेंड। ओके, 2013 में तो ये इक्विटी डिविडेंड का मिला 2013 में। सेम आपको प्रेफरेंस डिविडेंड टोटल प्रॉफिट डील्ड विथ के लिए दोनों आपको कैलकुलेट करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड 2013 में टोटल 15,000 डिक्लेयर किया था ममता लिमिटेड ने, जिसमें से माया लिमिटेड का होल्डिंग था 2013 में 40%। वो तो तीनों ईयर सेम ही है, तो 40% ही हम लोग लेंगे। ओके, तो ₹6,000 जो होगा प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, सो टोटल करें तो टोटल ₹84,750 ये हो गया टोटल प्रॉफिट डील्ड विथ फॉर 2013। ओके, करंट ईयर का ये प्रॉफिट डील्ड विथ मिला। सेम 2012 और 11 के लिए, मतलब कि प्रीवियस ईयर्स के फाइंड करेंगे। 2012 में इक्विटी डिविडेंड हम लोग देखें, सो इक्विटी डिविडेंड 2012 84,000 टोटल कंपनी ने डिक्लेयर किया। उसमें से 2012 में कंपनी के पास जो होल्डिंग थी 80%, 80% होगी होल्डिंग। सो मल्टीप्लाई करें 67,200 रुपीज़ टोटल होल्डिंग। ओके, टोटल प्रॉफिट डील्ड विथ। सेम प्रेफरेंस डिविडेंड 2012 में, प्रेफरेंस डिविडेंड था 15,000 2012 का, इनटू प्रेफरेंस डिविडेंड 2012 में भी जो टोटल होल्डिंग है 40% है कंपनी के पास। ओके, सो 6,000 रुपीज़ होगा, तो प्लस करें 73,200 रुपीज़ 2012 का मिला। ओके, बट आपको प्रीवियस ईयर का टोटल लिखना है। तो सेम 2011 के लिए इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड 2011 में था 50,000 में कंपनी के पास होल्डिंग था
2011 में 80%, सो 80% यानी कि 40,000 रुपीज़। और प्रेफरेंस डिविडेंड 2011 में भी 15,000 ही है, और कंपनी के पास होल्डिंग 40% है यानी कि 6,000, सो 46,000 रुपीज़। ओके, तो टोटल करें हम लोग प्रीवियस ईयर्स का, सो 1,19,200 रुपीज़। ओके, रुपीज़ 1,19,200 जो होगा प्रॉफिट डील्ड विथ ऑफ प्रीवियस ईयर्स। करंट ईयर का प्रॉफिट डील्ड विथ 84,750, प्रीवियस ईयर्स का प्रॉफिट डील्ड विथ 1,19,200। ओके, क्लियर। तो ये हमने प्रॉफिट डील्ड विथ फाइंड किया। प्रॉफिट डील्ड विथ ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है। जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने, सब्सिडरी कंपनी ने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उसमें से होल्डिंग कंपनी का जो इंटरेस्ट हो वो आप मल्टीप्लाई करोगे, सो वी गेट प्रॉफिट डील्ड विथ। ओके, करंट ईयर एंड फॉर प्रीवियस ईयर्स। सेम कैलकुलेशन प्रॉफिट नॉट डील्ड विथ। प्रॉफिट नॉट डील्ड विथ, अब नॉट डील्ड विथ कैसे फाइंड करेंगे, तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसमें होल्डिंग कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्रॉफिट नॉट डील्ड विथ मिल जाएगा। ओके, सो फॉर 2013 नॉट डील्ड विथ, तो टोटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था 80,000 रुपीज़। 80,000 इनटू परसेंटेज 2013 में 75% होल्डिंग है, तो 75% यानी कि ₹60,000 जो हो जाएगा प्रॉफिट नॉट डील्ड विथ। ओके, उसमें डायरेक्टली परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम फॉर 2012 एंड 11। 2012 51,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, 51,000 इनटू इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी 80%, सो 80% करें ₹40,800। ओके, एंड 2011 में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ₹35,000, उसमें इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी 80% यानी कि 28,000 रुपीज़। ओके, सो दोनों का टोटल होगा ₹68,800। ये हो गया करंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट नॉट डील्ड विथ। ओके, सो जब भी आप स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 212 प्रिपेयर करते, उसमें हम लोग पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 में, पॉइंट नंबर 5 में जो होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट दिखाते, सो होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट करना होगा। अगर ईयर बाय ईयर चेंज होता हो तो आप ये टेबल के बेस पे फाइंड कर सकते हो। ओके, अगर सेम हो रहा है तो जो हमने लास्ट सम किए थे उस तरह से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर सेम रहे तो, बट अगर बीच में परचेज या सेल किया हो, बोनस रिसीव हुआ हो, राइट शेयर्स परचेज किए हो, तो वो आपको प्लस माइनस करके जो होल्डिंग कंपनी के इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। ओके, फिर प्रॉफिट डील्ड विथ एंड नॉट डील्ड विथ फाइंड करने के लिए आपको पहले तो टोटल प्रॉफिट में से डिविडेंड माइनस कर देना होगा, तो आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। डिविडेंड में से होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट आप मल्टीप्लाई करोगे, सो वी गेट प्रॉफिट डील्ड विथ, एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट आप मल्टीप्लाई करोगे, सो वी गेट प्रॉफिट नॉट डील्ड विथ। ओके, सो इस सम में आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है कि प्रॉफिट डील्ड विथ एंड नॉट डील्ड विथ कैसे फाइंड करना है। पूरा स्टेटमेंट यहाँ प्रिपेयर करने को नहीं बोला है, बट एज पर सेक्शन 212 आपको सब्सिडरी कंपनी की इतनी डिटेल्स दिखानी होती है। ओके।